ये वैसे कुछ देखने का कुछ तैयारी करता हूँ वो सही समझ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास 10। अच्छा बेटे, इसमें मैं सबसे पहले तो कुछ ऐसे MCQs हैं जो आपने शायद देखे हैं या नहीं देखे, उनकी मैं डिस्कशन करने लगा हूँ आपसे, ताकि वो आपको अगर ये भी मुश्किल हैं ज़रा थोड़े से, तो उनको डिस्कस करने से आपसे तो बेटे ये MCQs में देखिएगा। सोल्यूशन सेट में x -3 एब्सोल्यूट प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? तो आपको मालूम है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को पहले अपनी जगह पे रखते हैं,
और नंबर जो है उसको इज इक्वल टू में ले जाते हैं। और एब्सोल्यूट नेवर बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट नेवर बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। इस तरह करके देकर इस तरह अगर दिया जाए, क्योंकि आज तक जब भी कोई MCQs आया तो वो इस तरह है कि x-3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4। आपके 10 ईयर पेपर में दिया होता है अक्सर जब भी ये है इस तरह इज इक्वल टू पहले से उसने 4 दिया माइनस। तो यहाँ पे अगर उसको इधर लेफ्ट साइड में ले दें तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह भी चेंज करके MCQs दिए जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा तौर पे इससे ऐसे कोई MCQs हो सकता है जो चेंज कर किए जाने वाले हों, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अब आइए स्पेस जो होता है, स्पेस इज formed by 4 non-collinear points. Non-collinear points. और प्लेन जो है वो प्लेन इज फॉर्म बाय 3 non-collinear points. Non-collinear points. तो अब इसमें आप देखिए बेटे, स्पेस में प्लेन है, प्लेन में स्पेस नहीं है। स्पेस में क्या है, प्लेन होता है, और प्लेन में स्पेस नहीं होता। अभी समझ, सबसेट जो है उसमें प्रॉपर सेट होता है, लेकिन प्रॉपर सेट में सबसेट नहीं होता। फ्रूट में एप्पल होता है, एप्पल में फ्रूट नहीं होता। ओके, तो देखो प्लेन जो है वो सबसेट हुआ स्पेस का। प्लेन इज ए सबसेट ऑफ स्पेस। इधर पूछ सके कि प्लेन इज ए डैश ऑफ ए स्पेस, तो क्या होगा, सबसेट ऑफ स्पेस। ओके, इसी तरीके से स्पेस इज ए सुपर सेट ऑफ is a superset of plane. ओके, याद रखिएगा, स्पेस इज a superset of plane and plane is a subset of space. जी बेटे, अब आप देखिए बेटे, a अपॉन ए रूट, अक्सर ये आया है आपके, a अपॉन ए रूट इज इक्वल टू a अपॉन ए। इसको रैशनलाइज करें तो a रूट अपॉन ए रूट, तो ये हमारे पास आएगा a इंटू ए रूट अपॉन a इंटू ए होल रूट, a रूट ओवर
ए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आता है ए रूट ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए रूट आएगा। इस तरह सॉल्व करते हुए आप कीजिएगा बेटे। देखिए बेटे एक और, log 1 to the base x is equal to dash। 1 को क्या कहते हैं, यूनिट, x एनी बेस हो गया, तो log of unit to any base is dash। इसको लैंग्वेज में अगर लिखें, log of unit to any base is dash, तो क्या आना चाहिए। अब हम इसको y सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं y सपोज कर लिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, x की पावर y इज इक्वल टू 1। अब x जो है, x की पावर y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की पावर y इज इक्वल टू ये जो नंबर है, ये नंबर, ये x की पावर y कब 1 के बराबर होगा, यानी ये उस वक्त होगा जब 1 की पावर 0 हो जाएगी। 1 के पास 0 1 होगा, तो क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब यूनिटी, लॉग यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, तो क्या आंसर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या कहा मैंने, लॉग यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू क्या होता है, 0। लॉग यूनिटी टू एनी बेस इज 0। ओके, इसी तरीके से ये, अगर आपको मैं ये कहूँ कि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू डैश, या आसान कर देता हूँ इसको, अगर cos थीटा कह दें तो किसके बराबर होगा, cos थीटा इज इक्वल टू डैश। तो साइन आपको, सॉरी ये यहाँ पे, अब हम इस साइन किसके बराबर होता है, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे रफ में। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे बेस होनी चाहिए। ये हम ए बी सी लिखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए ए सी ए बी होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी सी हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर 16 आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 4 के इक्वल होगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर, तो अब हमारे पास ये 4 आ गया। अब आपसे पूछा गया कॉस थीटा, तो कॉस होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा 4/5।
तो कॉस थीटा आपका इस तरह मालूम कर लेंगे, एमसीक्यू बना सकते हैं, या वो ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और ये भी क्वेश्चन इस तरह बनाया जा सकता है। इसी तरीके से बेटे ये देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 theta, then theta is equal to dash. if sin theta cos 2 theta की इक्वल हो तो बताइए थीटा क्या होगा। अब आपको ये पता है कि साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 होता है, क्योंकि कॉस 60 होता है तो 30 का डबल क्या होगा 60, तो थीटा क्या होगा फिर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये ज़रा डिफिकल्ट था। तो इसी तरीके से आपको अच्छा बेटे ये इसी क्वेश्चन भी आ सकता है। देखें, लॉग इफ log 4 is equal to 0.604221, then how many numbers are how many digits, not to be number, how many are in 4 raised per 16। तो इसका हम क्या करेंगे, log 4 raised per 16 is equal to 16 log 4 is equal to 16 log 4 की वैल्यू दे दी गई है 0.6021, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 1 10 16, 16 to 32 33, ओके। अब जो ये हमारे पास होल नंबर है वो 9 है, इसमें 1 ऐड करो क्या आएगा 10, तो नंबर ऑफ डिजिट विल बी number of digits will be 9 plus 1 is equal to 10। याद रखिएगा हमेशा पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना हुआ है उतने उसके अंदर डिजिट्स होंगे, तो 10 डिजिट्स का ये नंबर है 4 इसका 6, कोई भी हो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आइए लॉग का एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है, वो तो आपके लिए आसान है। लॉग 100 to the base x is equal to, then x is equal to dash, तो क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे, x रेज पर 2 इज इक्वल टू 100, x रेज पर 2 इज इक्वल टू 10 रेज पर 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। पावर सेम हो बेस सेम हो जाते हैं इसमें, और बेस सेम हो तो बेस सेम हो पावर सेम हो जाती है, तो यहाँ पे पावर सेम है बेस सेम का कर जाएगा तो हमारे पास 10 आ गया। इसी तरीके से अब आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए कि लॉग
81 to the base x is equal to 4, then x is equal to dash। जल्दी से देखिए, जल्दी से सॉल्व करके देखिए क्या आना चाहिए। जल्दी से किसके इक्वल होगा? x रेज पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो क्या आना चाहिए? जल्दी से कीजिए। x रेज पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 4 तो 81 होता है। तो x आपका किसके इक्वल हो गया? x इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें MCQ LCM बताइए इसका। LCM ऑफ 9x स्क्वायर एंड 15x इज डैश। इसी तरह HCF, इसी का HCF किसके इक्वल होगा? LCM और LCM बताओ। अब दोनों किसके 135 के टेबल में है? दोनों किसके टेबल में? 135 के। तो 44 के भी 45 के बराबर भी है। तो 45 क्या आ गया? 45 एक्स स्क्र होगा। अच्छा, और 3x जो है वो 3x HCF होगा। HCF क्या होगा? 3x। और LCM क्या आएगा? 45x²। याद रखिएगा। और 9 और 15 का एल्शियम दो। 9 और 15 का एल्शियम अगर लेंगे तो 3 3 दा 9, 3 5 दा, तो 3 से करेंगे 3 1 दा 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 9 9 5 दा 45 बनता है। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाता है। और एचसीएम में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की ले लेते हैं और एचसीएम में लोएस्ट पावर लेते हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, लोएस्ट पावर x है। तो एचसीएम में 3x। तो 3 के टेबल में दोनों ही हैं, 9 भी है और 15 भी है। अब 4 और 9 भी है, 15। अब 15 और 9 के टेबल में कौन सा लोएस्ट नंबर है? लोएस्ट नंबर 9 का लोएस्ट नंबर और 15 का 45। हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट तो 135 हो जाएगा। आगे समझ? ओके। अब इसी तरीके से ये भी अक्सर आता रहता है, पहले पेपर के अंदर है 8 इसका 1/3 इंटू 36 1/2 is equal to 2 raised by 3 4 raised by 1/3 6 raised by 2 4 raised by 1/2। ये 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। ओके। आप बेटे क्वेश्चन जो है ख़ास तौर पे हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, जो भी आपकी एक्सरसाइज है उसकी एग्जाम्पल पहले करनी है, तो फिर उस तरह के उसी से मिलते हुए कोई क्वेश्चन कीजिए। एग्जाम्पल शुरू करना है। ओके। अब आइए एक और, ए टी ट्रांसपोर्ट टी, इसका आंसर भी ए होता है। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी होता है। ओके। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। बेटे ऐसी क्वाड्रिलेटरल whose two sides are parallel, only two sides are, only two sides are parallel।
देखिए रेक्टेंगल इसकी ये दोनों भी पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम की भी दो पैरेलल हैं, डबल हैं। उसने कहा कि ओनली टू साइड, जैसे ये और ये दो साइडें ये आपस में पैरेलल हैं, ये भी इसमें ये भी पैरेलल है, तो इसमें तो ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, सिर्फ दो साइडें। क्वाड्रिलेटरल में मैंने होता है जिसके अंदर चार साइडें हों, उन चार साइडों में सिर्फ दो साइडें पैरेलल हैं, तो आमने सामने वाली कोई सी दो, ये या ये। तो अगर हम ये देखें, ये पैरेललोग्राम हो गई, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गई। तो आप इसमें देखिए ये एक, आप देखिए सिर्फ ये दो साइडें पैरेलल हैं, तो इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली टू साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं इसको, ट्रेपेजॉइड। ओके, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड याद रखना है। इफ द डिटर्मिनेंट of a matrix is zero, ये determinant of a matrix is equal to zero, matrices is called dash। कौन सी होगी? सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अगर मैट्रिक्स जीरो तो सिंगुलर हो जाएगी, क्या होगा? सिंगुलर होगी। क्या होगा? सिंगुलर होगी। क्या होगा? ये सिंगुलर होगी। उसी तरीके से डायमीटर इज ए ट्वाइस ऑफ डैश। That is twice of डैश। किसका डबल है? रेडियस का। रेडियस का डबल, जैसे ये सर्कल है और इसमें इसका ये सेंटर, तो वो और जो सेंटर से पास हो उसको डायमीटर कहेंगे। तो अब रेडियस क्या होता है? हाफ तो इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, तो दो हाफ हो तो एक, यानी इसका मतलब है कि ये क्या होगा? रेडियस। तो 2r इज इक्वल टू डी होगा। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? डी ओवर 2। तो डायमीटर इज ट्वाइस किसके हुआ? आपने डायमीटर किसके ट्वाइस होगा? रेडियस के। ओके, अब बेटा सिर्फ 5 मिनट रह गए, 5 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, टाइम शॉर्ट रह गया। इसी तरीके से a प्लस बी अगर दिया हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो छोटा सा नंबर ऐसे होता है कि a प्लस बी, ए माइनस बी लिखेंगे, फार्मूला इसका है। तो क्या होगा? 2 इंटू 2, क्या आंसर आएगा? 4। इस तरह सॉल्व करके फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। x to the yth root, where y is equal to dash। y को क्या कहेंगे? इंडेक्स। और x को क्या कहेंगे? रेडिकेंट। याद रखना है, ये रेडिकेंट है और ये यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स होता है या
एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर एक्सपोनेंट लिखा हो तो एक्सपोनेंट उसका आंसर दे देना, टिक करना है। इंडेक्स है तो इंडेक्स का लफ्ज़ लेते हैं। ओके, इसी तरीके से 2 3 5 7 dash 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 is a dash dash is a set of dash number, set of dash number। कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर, वेरी गुड। ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये कौन से नंबर होंगे? 1 3 5 7 9 dash dash is close with respect to, is close with respect to dash। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होते हैं। ओके, अब बेटे नेक्स्ट है, बस एक ही रह गया, एक और करते हैं, फिर बाकी और आपको करवाता जाऊँगा। अब हम इंशाल्लाह ये इसका बताइए क्या आंसर आएगा? एक्स रूट माइनस वाई रूट इंटू एक्स रूट प्लस वाई रूट इज इक्वल टू डैश। क्या आना चाहिए? एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स रूट का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई रूट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये आएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे लिखें टू रूट माइनस वन प्लस टू रूट माइनस वन इंटू टू रूट प्लस वन इज इक्वल टू डैश, तो क्या आएगा? टू रूट का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या आएगा? टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, वन के इक्वल होगा। ये देखते समझ, तो ये वन के इक्वल होना चाहिए। अब देखते टाइम खत्म होने को आ गया, बहुत कम टाइम रह गया, तो हम इंशाल्लाह 8x4 plus 64, what should be added to make it the perfect case? X square whole square 8 whole square plus 2 into x into 8, क्या आएगा? ये ऐड होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? 16x square should be added, added to make it perfect square। अब बेटे बस टाइम खत्म होने का है, एक सेकंड, 5-10 सेकंड रह गए, तो आप 10 ईयर पेपर के MCQ को देख लीजिएगा। और जब कोई प्रॉब्लम हो तो जब आप कल नेक्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होते ही फ़ौरन चैट में बता दीजिएगा कि आज हमें वो MCQ के ऊपर निशान लगा कर लेकर आइएगा, जिसकी समझ ना आई हो, याद नहीं करना, समझ ना आई हो कि ये हमें समझ नहीं आया कि कौन में ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं, तो ये वो तमाम लेकर आप आएंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे करेंगे, और मैं उससे आपके 18 19 19 18 17 16 पे खुद मैं भी 10 ईयर लेकर बैठूंगा, तो आपके सामने डिस्कस उनका फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर है, तो फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि इनमें से कौन, मैं उसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँगा कि इसका आंसर क्या क्यों ये। ओके,
हाफिज़ और फी मानिल्लाह। मेहनत कीजिए बेटे, जो जो बताया जा रहा है ना उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, जिनको सबको ख़ास तौर पे करना है। कौन कौन से मैंने पेपर बताया, 18, 19, 17, 16, ये 4 पेपर ख़ास तौर पे MCQ के लिए 100% इनमें से आएंगे इंशाल्लाह। ओके।